टोरेंट पावर को और टोरेंट पावर लाने वाले लोगों को, उन लोगों को भी हम इस बार यहाँ से भगा के रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपनी कुछ बातें मीडिया के सामने रखने के लिए, तो क्या मामला है, क्या बताना चाहोगी आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है, टोरेंट पावर, जितेंद्र अवार्ड विधायक की लाई हुई टोरेंट पावर की मैं बात कर रही हूँ। उनकी लाई हुई टोरेंट पावर हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ स्कैम कर रही है, लोगों को पता था, लेकिन आज हम सबूतों के साथ बैठे हैं यहाँ पर। आप सभी को पता है कि मुंब्रा शहर में लोगों के ऊपर आए दिन विजिलेंस के केसेस जो है वो दर्ज हो रहे हैं, और कई मीटर किसी के पास भाग रहे हैं, तो कहीं पे हाई बिलिंग का मामला है। ऐसी कई चीजें जो है वो आपको देखने और सुनने मिल रही है। आज मैं आपको एक कुछ सबूतों के साथ यहाँ पर मैं बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए। पिछले महीने की बात है, यानी 5 जून की बात है। एक कंज्यूमर थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है वो विजिलेंस के जो है वो चार्ज मारा गया, और उनको कहा गया कि आपको 2.25 लाख रुपए का फाइन भरना है। अब ये कंज्यूमर जो है वो पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि उनको पता था कि इस पूरे मुंब्रा शहर में अगर टोरेंट पावर से के साथ जो वो लड़ सकती है, और वो टोरेंट पावर जो है वो जहाँ पर चुप हो जाती है, या जिसके अंडर कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग जो है वो एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो टोरेंट पावर के लिए के अगेंस्ट में काम कर रही है। तो उन्होंने बहुत भरोसे के साथ मेरे पास यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने जब केस डिस्कस किया, तब मुझे पता चला कि उनके ऊपर 2.25 लाख रुपए का जो फाइन लगा है। मैंने उनसे कहा कि जब यूजुअली होता यूं है कि अगर आपके ऊपर जो है वो आपके मीटर जो है वो टेम्पर होता है या टेम्परिंग पाया जाता है, तो टोरेंट कंपनी उस मीटर को जो है वो लेके चले जाती है, सीज कर लेती है, और फिर दूसरा मीटर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये, जब मैंने उनसे पूछा तो कंज्यूमर ने बताया कि नहीं, मीटर वही है, मीटर जो पहले था, यानी पहले जो वो टोरेंट पावर का जो उनका मीटर लगा हुआ था वही मीटर लगा हुआ है, बस उन लोगों ने यहाँ पर विजिलेंस जो केस बुक हुआ है वो एक सिक्की लगा कर गए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक काम कीजिए, आप जो है वो मीटर की टेस्टिंग करवाइए, आप मीटर की टेस्टिंग करवाइए, उसकी क्या रिपोर्ट आती है हम वो देखेंगे। और देखिए, यह है मीटर जिसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है S21317529। अब ये मीटर की टेस्टिंग रिपोर्ट है, ये देखिए, ऑन साइट मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट, सेम नंबर यहाँ पर मीटर का यहाँ लिखा हुआ है। और इस मीटर की जो टेस्टिंग रिपोर्ट है, आप ये सुनकर जो है वो चौंक जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है एक्यूरेसी फाउंड विद इन लिमिट, यानी ये मीटर आपका जो है वो बराबर चल रहा है। इसी मीटर के ऊपर आपने पिछले महीने जो है वो विजिलेंस के चार्ज, मतलब आपने बताया कि ये टेम्पर्ड है, और उसी मीटर को जब हमने टेस्ट करवाया तब आपने उसको बताया कि ये तो बराबर है। यानी इससे साबित हो रहा है कि आप जो है वो बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। मुंब्रा वाले ऐसे ही नहीं बराबर बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है। आज उसके सबूत हमारे हाथ में। तो ये जो स्कैम चल रहा है, जो चर्चा है पूरे शहर में, अभी ये मामला भी सामने आया है, तो आप अभी इसके आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है टोरेंट के खिलाफ? देखिए, हमने सोच लिया है कि किसी भी तरीके से टोरेंट पावर को मुंब्रा से ब्लैक लिस्टेड करवाना है। इसके लिए हमें जहां जाना पड़े हम जाएंगे। हम पहले जो हायरार्की होती है हम वो फॉलो करेंगे। हम MSCDCL की जो भी उच्च ऑफिसर है, जो भी हायर ऑफिसर है, हम वहां तक जाएंगे। उसके बाद वहां भी हमको नहीं समझ आएगी कि हायरार्की हमको फॉलो करनी है, लेकिन एट द एंड हमने फैसला कर लिया है, हम इस केस को लेकर MERC तक जाएंगे। फौरन एक चीज देखने में आई कि शहर में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो टोरेंट के खिलाफ पहले तो कमर कस के मैदान में उतरती है, धरना प्रदर्शन आंदोलन ये सब होता है, लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं वो लोग थक हार के बैठ जाते हैं, हार मान, एक हिसाब से अपनी हार मान लेते हैं। तो आप टोरेंट को लेके काफ़ी मुखर होकर अपनी बात कई दिनों से रख रही हैं, तो क्या लगता है आप कितना आगे तक इस मामले को ले जाएंगे, और अपनी उसके ऊपर कितना मतलब आपको भरोसा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी मेरी लीगल टीम का, जो हमेशा मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट हमेशा समझाती है और सिखाती है और बताती है कि जिसकी वजह से टोरेंट की गलती हम लोग पकड़ ही लेते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये लीगल टीम की वजह से ही जो है, और हम लोगों ने ना हमेशा कोशिश की है, हम लोग इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि हमने हमेशा कोशिश की है कि हम जो लीगल पॉइंट्स जो है, जो लूप होल्स है, हम उसके ऊपर काम करें।
हमने हमेशा जो है वो कंटिन्यू जो है इसके ऊपर काम किया, चाहे वो विजिलेंस का हो, चाहे वो एफआईआर का हो, या किसी भी मैटर पे हमने जो है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने काम किया है। इसी वजह से आज हम लोग आज तक हमारी जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखे हम लोगों ने। और मुझे जहां तक समझ में आता है कि हम लोग अभी टोरेंट पावर को शायद ना भगा सके क्योंकि पावर में नहीं है, इससे पहले भी मैंने कहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है टोरेंट पावर को यहाँ से भगाने का, टोरेंट पावर को यहाँ से ब्लैक लिस्टेड करने का। जिसके पास इस चीज का पावर है, मैं चाहती हूँ कि वो तो इसका इस्तेमाल करे, वो तो टोरेंट पावर भगाने में इसका जो है वो उसका इस्तेमाल करे। क्योंकि मोइन भाई आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी ऑफिस में जहां पर हम बैठे, आज भी मैं उन औरतों के चेहरे, उन औरतों की आंसुओं को मैं नहीं भूली, आज भी मुझे याद आते जब वो यहाँ पर बैठ के रोकर मुझे बोल रहे थे कि बेटा बेटा मैं अपना घर बेच दूंगी, लेकिन मुझे ना ये बवाल से हटना है, मुझे ये जंजाल से हटाओ। मैंने उन ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो अंकल मैंने देखे, वो आए अपने अपने ऐसे कंज्यूमर आए, वो अंकल बेचारे उन्होंने अपना सर पकड़ के इतने टेंशन में बैठे, हाई बीपी का उनका इश्यू हो गया, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है और पता नहीं दिगर इश्यू है, लेकिन उनको टोरेंट जैसे बवाल से जो है वो छुटकारा चाहिए। तो इस बार है ना, आप यकीन नहीं, इसी ऑफिस में बैठ के कई लोगों ने मुझसे कहा है कि इस बार टोरेंट पावर को और टोरेंट पावर लाने वाले लोगों को, उन लोगों को भी हम इस बार यहाँ से भगा के रहेंगे। फरत आप बार बार ना यहाँ के जो विधायक है अवार्ड साहब, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने शहर में टोरेंट को लेकर आया, जबकि उन्होंने कई चैनल के अंदर ये उनका ये बाइट चला है कि बीजेपी की जो सरकार थी उन लोगों ने मतलब लेकर आया है टोरेंट को। और अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर उन्होंने टोरेंट को लेके भी, टोरेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए आपको पता है, वो तो सीधे से ही नकार रहे ना कि मैंने टोरेंट को नहीं लाया, भाजपा सरकार की, जब उनकी सरकार थी भाजपा की, तब उन लोगों ने टोरेंट को लाया। अब बार बार उनके ऊपर क्यों बिल फाड़ती है? देखिए कैसा है, मैंने जब भी अगर कहा है ना कि एमएलए जितेंद्र अवार्ड की लाई हुई टोरेंट, तो उसके साथ मैंने सबूत दिए, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो या एनसीपी पार्टी को जो 2 करोड़ का चंदा मिला हो, मैंने हर टाइम वक्त के साथ कौन सी पार्टी को, किसको, एनसीपी पार्टी को कितना चंदा मिला है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे हो या डायरेक्ट हो, मैंने हमेशा बताया है। मैंने कभी भी ऊपर से बात नहीं की है। दूसरी बात, इसका सबूत है, प्रमाण है आपके पास? मैंने इससे पहले कितनी बार दे चुकी है, आपके लिए मैं फिर से देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको फिर से जो है वो डेट के साथ जो मैं आपको बता दूंगी। अभी एक और चीज, आप अगर कह रहे हो कि वो सीधा पल्ला झाड़ते हैं और मैं उनके ऊपर बिल फाड़ती हूँ, तो एक बात बताइए ना, आपने तो कितनी बार कहा था 2019 के चुनाव से पहले कि कुछ भी हो जाए टोरेंट पावर को हम यहाँ लेकर नहीं आएंगे। अब तो लाश भी हट गई, लाश के ऊपर से टोरेंट पावर आ गई, क्या कर लिया आपने? दूसरी, अगर सरकार, अगर बीजेपी की सरकार के ऊपर आप जो इल्जाम लगाते हो, तो आप सदन में क्या कर रहे थे? आज चुनाव को 3 महीने बाकी है, तो आप सदन में जाके आवाज उठा रहे हो, बोलते हो कि हाई बिल ज्यादा आ रहा है करके। अब उस वक्त आप कहाँ थे जब पिछले साल एमईआरसी ने नवी मुंबई में एक प्रोग्राम रखी थी, जहां पर उन्होंने हाई जो रेट्स जब बढ़ रहे थे उसके ऊपर सबको अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देने बोली थी। उस वक्त पूरे मुमरा से सिर्फ वाहिद अकेली मुस्लिम लीग पार्टी गई हुई थी, तब आप कहाँ पर थे? अब आप हमेशा यही करते हो, मैंने हमेशा देखा है, वो हमेशा चीजें कर देते हैं और फिर चुनाव से पहले 3 महीने पहले जाके सदन में रोएंगे और बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जब बोलने का समय होता है तब आप क्यों नहीं बोलते हो? तो आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने जो है मुद्दे को उठाया नहीं। अब एक बात बताइए, भले से चलो मान, अगर वो बोलते हैं कि बीजेपी ने लेकर आई, तो आपने उसको रोका क्यों नहीं? हाँ, और मांगा किसने? सबसे पहली बात, ये वीडियो भी वायरल हुआ था, बाद में उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि जो है टोरेंट पावर को उन्होंने मांगा, उन्होंने लेकर आया। ये चीजें, ये सारे वीडियोस भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो कैसे कोई बोल सकता है कि जितेंद्र अवार्ड ने नहीं लाया? इसीलिए मैं हर बार टोरेंट से पहले जितेंद्र अवार्ड इनका नाम लेती हूँ, क्योंकि जितेंद्र अवार्ड की लाई हुई टोरेंट ही है ये। अच्छा, ये जो स्कीम सामने आया है टोरेंट का, इसको लेके क्या आप कानूनी मतलब कार्रवाई करने का भी आपका इरादा है इसके ऊपर? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जी जी बिल्कुल, देखिए क्या हुआ है, विजिलेंस के नाम पे भी ये लोग पैसा जो है वो मुंह खोल के मांग रहे हैं, ठीक है? मतलब विजिलेंस कैसे लगता है, मालूम होना चाहिए कि मीटर में टेम्परिंग हुई है जी। हाँ, अभी ये हमारे पास सबूत है कि ये मीटर में टेम्परिंग नहीं हुई थी, फिर भी आपने इनसे पैसे वसूले, ठीक है? दूसरी बात, या तो ये हो सकता है, दूसरा स्कैम ये हो सकता है, ये 70,000 का जो इन्होंने भरा है, ये उसकी रिसिप्ट है। और दूसरा ये हो सकता है कि मीटर जो है वो फॉल्टी हो या जंप मारा हो या कुछ भी हो, मतलब भाग भी रहा हो, तो भी आप बोलते हो कि मीटर बराबर है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो मैं इस चीज को जो है, मैं जैसे कि मैंने हमेशा लड़ा है, मीटर चेंजिंग के मामले में भी मैंने जो है वो इसकी लीगल फाइट की थी, मैंने इसको MERC तक लेके गई थी। मुस्लिम लीग फिर एक बार इस स्कैम के लिए जो है वो MERC जाएगी और इसके लिए लीगल फाइट करेगी।